नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल में। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों में होते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट 2022 का ज़्यादा फायदा पोस्ट ऑफिस में है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आज की वीडियो देखकर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अभी कुछ दिन पहले ही इंटरेस्ट रेट में वृद्धि हुई है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एसबीआई और पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट 2022 के बारे में पूरे विस्तार से। जैसे पोस्ट ऑफिस और एसबीआई के टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में एफडी स्कीम कैसे खुलवाएं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कितने पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना ब्याज मिल रहा है पोस्ट ऑफिस और एसबीआई के टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट 2022 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनी की फैसिलिटी है या नहीं है, क्या इस स्कीम में एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर फैसिलिटी है या नहीं है। तो तमाम जानकारी पोस्ट ऑफिस और एसबीआई टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट 2022 से जुड़ी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2022 में आपको एक ही बार फिक्स करना होता है। चाहे आप 1,000 रुपये करें, 50,000 करें या फिर 1,00,000 रुपये, एक ही मुश्त टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करना होता है। जैसे कि आपने 5 साल के लिए एफडी किया है तो उतने ही टाइम के लिए आपका पैसा फिक्स हो जाता है और टाइम पूरा होने के बाद आपका ब्याज के साथ मूलधन सीधे सीधे आपके खाते में आ जाता है। फीचर्स की बात करें तो यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करें या फिर एसबीआई में। यानी पूरे पैसे की गारंटी खुद भारत सरकार देती है। दूसरा, गारंटेड रिटर्न, यानी दोनों ही जगहों में आपके पैसों में गारंटेड रिटर्न मिलती है। अब जानते हैं कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम में। आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं किसी एक व्यक्ति के नाम से, और या आप दो व्यक्तियों के नाम से जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम में सबसे पहला फायदा मिलता है आपको इनकम टैक्स में रिबेट का। आप यदि एसबीआई में भी करवाते हैं तो आपको इनकम टैक्स 80C के तहत छूट मिलती है और आपको पोस्ट ऑफिस में भी आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होंगे उन्हीं को 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। टर्म की बात करें तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम एसबीआई में 5 साल की होती है, यानी 5 साल के लिए आपको फिक्स करना होता है, और पोस्ट ऑफिस में भी आपको 5 साल के लिए ही फिक्स करना होता है। यदि हम मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो एसबीआई में 1,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी आपको 1,000 रुपये से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं फिक्स करना। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो एसबीआई में आपको 1,50,000 रुपये तक का मैक्सिमम अमाउंट आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको इसके लिए नो लिमिट दी गई है, यानी आप अधिक से अधिक रुपया जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होती हैं। पोस्ट ऑफिस में करें या फिर एसबीआई में, दोनों ही जगहों में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो देकर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। नॉमिनी फैसिलिटी की बात करें तो दोनों ही जगहों में आपको इस स्कीम में नॉमिनी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ट्रांसफर की बात करें तो आपको जरूरत पड़ने पर इस स्कीम को आप किसी भी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी, और आप एसबीआई में भी ट्रांसफर करने की सुविधा आपको मिल जाती है। आप सबसे अंतिम बात करते हैं और महत्वपूर्ण बात, जिससे आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फायदा आपको पोस्ट ऑफिस में है या फिर एसबीआई में। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। एसबीआई में आपको जनरल के लिए 5.50% का इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.30% का इंटरेस्ट है। यदि हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपको 6.8% का इंटरेस्ट मिल जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1,50,000 रुपये तक आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, तो यदि आप 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई में तो जनरल को 1,97,109 रुपये के लगभग आपको मिलेंगे मैच्योरिटी, और सीनियर सिटीजन्स को 2,05,000 के आसपास आपको मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन यदि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6.8% के हिसाब से 2,08,424 रुपये मिलेंगे, यानी एसबीआई के जनरल से लगभग 11,000 रुपये ज़्यादा आपको पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट मिलेंगे। यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नहीं है तो आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करवाकर बड़ी आसानी से पोस्ट ऑफिस के टैक्स सेविंग स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंतिम और सबसे जरूरी बात करते हैं प्री मैच्योरिटी की, यानी पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग स्कीम और एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम में आप दोनों में स्कीमों में आपको प्री मैच्योरिटी की सुविधा नहीं मिलती है, यानी आपको जरूरत पड़ने पर आप अपने पैसों की निकासी नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा 5 साल के बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इनकम टैक्स में रिबेट पाना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है आप सभी से कि आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको अधिक से अधिक मैच्योरिटी भी मिल पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी
अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए आप अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।